ओके स्टूडेंट्स, अब हमने मेल मशीन को डिस्कस करना शुरू करना है। जो सबसे पहले एग्जांपल है हम जो डिस्कस करेंगे, हम एक पासवर्ड बेस्ड लॉक डिज़ाइन करेंगे मेल स्टेट मशीन का इस्तेमाल करते हुए, और जो पासवर्ड मैं इस्तेमाल करी हूँ दैट विल बी 1010। तो ये हमारा पासवर्ड है 4 बिट का। हमने पासवर्ड बेस्ड लॉक बनाना है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले से पता होनी चाहिए, पासवर्ड में क्या होता है कि जब आप पासवर्ड टाइप करते हैं तो आपका पासवर्ड एग्जैक्टली वही उसी सीक्वेंस में होना चाहिए। जब आप पूरा का पूरा पासवर्ड टाइप कर देते हैं और वो पासवर्ड सही है तो आपको सिस्टम पे एक्सेस मिल जाएगी, यानी आपकी आउटपुट 1 हो जाएगी, अदरवाइज आपकी आउटपुट 0 रहेगी। और जब भी आप पासवर्ड में मिस्टेक करते हैं तो फिर क्या होता है, आप उसको एंटर करते हैं तो दोबारा आपको नए सिरे से पासवर्ड टाइप करना पड़ता है, राइट। ऐसा नहीं होता कि वो आपको कहे कि जी आपकी पहली 2 बिट्स तो ठीक है, तीसरे में आपने गलती की है तो उसको ठीक कर ले, राइट। तो ये चीज़ें ज़रा ज़हन में रखिएगा और मैं आप लोगों को डिज़ाइन करना सिखाती हूँ। इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास पहली स्टेट है, इसको मैं नाम दे देती हूँ ए का। पासवर्ड हमारे पास था 1010। जब यूज़र सही पासवर्ड टाइप करेगा तो आप क्या करेंगे, आप उस वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेंगे और नेक्स्ट बिट का वेट करेंगे। और अगर वो गलत बिट टाइप करेगा तो आपने क्या करना है, आपने कहना भाई ये तो गलती की तरफ जा रहा है, तो आप शुरू में ही रहें, आप आगे जाए ना, क्योंकि वैल्यूज़ को अपने पास सेव करके मेमोरी ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। ओके, तो पहले मैं सारे सही बिट्स टाइप करती हूँ और सिस्टम को एक्सेस देते हैं, फिर हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दूसरी स्टेट 4 बिट्स हैं तो ज़ाहिर है एक वक्त में एक स्टेट में 1 बिट आती है तो मुझे 4 चाहिए होंगे। अगर मेरा 6 बिट पासवर्ड होता तो मैं 6 स्टेट्स इस्तेमाल करती। ओके, तो सबसे पहले इसको शुरू करते हैं हम। यूज़र यहाँ पे मौजूद है, पासवर्ड था हमारे पास 1010। ओके, सबसे पहले अगर यूज़र 1 टाइप करता है तो यस उसको 1 ही टाइप करना चाहिए था। लिखने का तरीका क्या था, ऊपर इनपुट और नीचे आउटपुट। आउटपुट अभी 0 है। आउटपुट 0 क्यों है, क्योंकि पासवर्ड कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, आउटपुट के ऊपर आपका लॉक है। तो जब तक पासवर्ड सही और कंप्लीट नहीं होगा तब तक सिस्टम को लॉक ही रखना है। लॉक का मतलब आउटपुट 0, आउटपुट को 1 करेंगे इसका मतलब आपने इसको अनलॉक कर दिया। तो यूज़र ने सही भी टाइप की, हमने इसको अपने पास स्टोर करा और हम नेक्स्ट स्टेट में चले गए। अब 1 के बाद यूज़र को क्या टाइप करना चाहिए, यूज़र को 0 टाइप करना चाहिए। तो अगर वो 0 टाइप करे तो यस उसको 0 ही टाइप करना चाहिए था। हम आगे चले जाते हैं। आउटपुट अभी भी 0 क्योंकि पासवर्ड कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, 1 टाइप किया, 1 के बाद 0 टाइप किया, अब यूज़र को 1 टाइप करना चाहिए। अगर यूज़र 1 टाइप करता है तो हम आगे चले जाते हैं। आउटपुट अभी भी 0 क्योंकि पासवर्ड कंप्लीट नहीं हुआ। अब 1 के बाद यूज़र को क्या टाइप करना चाहिए, 0। अब अगर वो 0 टाइप करता है तो हमारा पासवर्ड कंप्लीट हो गया है। अब हमारी आउटपुट 1 हो जाएगी। क्लियर। मैं ये तो शुरू वाली स्टेट थी ना, इसका मतलब ज़रा से टाइम के लिए हम इसको करके वापस लॉक स्टेट में करें। हमने उसको लॉक स्टेट में तो नहीं करना, मैंने इसको लॉक स्टेट रखी हुई है, राइट। तो इसलिए मैं यहीं पे वापस टर्मिनेट कर गई और आउटपुट मैंने मान कर दिया कि मेरा सिस्टम अनलॉक हो गया। अब देखें, ज़रूरी तो नहीं है कि यूज़र सही पासवर्ड टाइप करे, वो गलती भी तो कर सकता है। फॉर इंस्टेंस सबसे पहले यूज़र को 1 टाइप करना चाहिए था। अगर वो 1 टाइप ना करता, वो 0 टाइप कर देता, तो क्या हमें उसको स्टोर करा के आगे जाने की ज़रूरत थी, नो। हम यहाँ शुरू में उसका वेट करते कि नहीं इसको तो पासवर्ड पता ही नहीं है, क्या ज़रूरत है आगे जाने की, आउटपुट 0। ओके, यूज़र 1 टाइप करके यहाँ पे आ गया, 1 के बाद उसको 0 टाइप करना चाहिए था। अगर वो 0 टाइप ना करता, 1 टाइप करता, तो हम क्या करते हैं, मिस्टेक है ना, हम क्यों वैल्यूज़ को स्टोर करें, दोबारा उसको शुरू में भेज देते। जाओ भाई नए सिरे से दोबारा पासवर्ड, जब सही टाइप करोगे तो फिर देखेंगे, तो मैं पासवर्ड नहीं कर। ओके, इसी तरह यहाँ पे यूज़र 1 टाइप करके इधर आया, 1 के बाद उसने 0 टाइप किया, 0 के बाद उसे 1 टाइप करना चाहिए था। लेकिन अगर यहाँ पे भी वो मिस्टेक कर दे तो दोबारा उसको शुरू में भेजेंगे कि नए सिरे से वो पासवर्ड टाइप करें। आउटपुट 0। ओके, इसी तरह 1 0 1 टाइप किया, अब उसको 1 0 टाइप करना चाहिए था। अगर वो 1 टाइप करते तो दोबारा उसको शुरू में भेज दें और आउटपुट 0। क्लियर। अब काम आप सारा का सारा बाइनरी में कर रहे हैं तो ज़ाहिर है ए बी सी डी को आप बाइनरी वैल्यूज़ देंगे ताकि आप इक्वेशंस बना सकें। 4 बिट आपके पास स्टेट्स हैं तो 2 बिट से काम बन जाएगा 0 0। इसी तरह इसको कह देते हैं 0 1, इसको कह देते हैं 1 0 और इसको कह देते हैं 1 1। तो पासवर्ड में क्या है, जब वो सही बिट टाइप करेगा तो आगे चले जाएं और जहाँ कहीं पे भी वो गलती करे बिला झिझक उसको दोबारा शुरू में भेज दें। आउटपुट हमेशा 0 रहेगी, वो तब तक 1 नहीं होगी जब तक आप
पूरा पासवर्ड नहीं टाइप कर रहे तो एंड के ऊपर आपने स्टेट के ऊपर टर्मिनेट करना है। तो ये आ गई आपके पास वही डायग्राम जो मैंने अभी आपको सिखाई। स्टेट डायग्राम के बाद अब आपने बनाना है स्टेट टेबल। तो अब स्टेट डायग्राम में दो एडिशनल चीज़ें आ गई, क्या, यूज़र इनपुट और जो आउटपुट लॉक है। तो अब उनको भी देख के हमने स्टेट टेबल बनाना है अपने पास। कितनी स्टेट्स है मेरे पास, 1 2 3 4। ओके, तो मेरे पास करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, फ्लिप फ्लॉप के इनपुट और साथ जो दो यहाँ पे एडिशनल चीज़ें आई थी, इनपुट और आउटपुट। इनपुट इस तरफ आ गया, आउटपुट लॉक इस तरफ आ गया। इनपुट को मैंने एक्स कह दिया है, करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, फ्लिप फ्लॉप्स की वही वैल्यू है, आउटपुट को मैंने जी कह दिया, आप कुछ भी नाम दे लें। ओके, टेबल बनाने का आसान तरीका है कोड देखने। सबसे पहले देखें स्टेट्स कितनी, 1 2 3 4। पहली स्टेट, दूसरी स्टेट, तीसरी स्टेट, चौथी स्टेट। हर स्टेट के अंदर दो पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो यूजर जीरो टाइप करेगा या वन टाइप करेगा, या जीरो या वन, या जीरो या वन, या जीरो या वन। तो जब भी आप स्टेट डायग्राम कोई भी और उसको देख स्टेट टेबल बना रहे हो तो सबसे पहले तो सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है, जितनी स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट्स लिखें, हर स्टेट के ऊपर सारी पॉसिबिलिटीज लिखें, फिर यहाँ से वैल्यूज ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे लिखना शुरू करें। तो आप गड़बड़ नहीं करेंगे, वरना कोई ना कोई वैल्यू आपकी मिस हो जाएगी। ठीक है, अब बनाना शुरू करते हैं। जब करंट स्टेट हो 0 0 और यूजर इनपुट दे 0, करंट स्टेट है 0 0, यूजर ने इनपुट दी 0, तो नेक्स्ट स्टेट जिधर जा रहा है, किधर जा रहा है, वापस 0 0 के ऊपर जा रहा है और आउटपुट है 0, 0 0 के ऊपर जा रहा है और आउटपुट है 0। करंट स्टेट हो 0 0 और यूजर टाइप करे 1, करंट स्टेट है 0 0 और यूजर ने टाइप किया 1, तो यूजर किधर जा रहा है, 0 1 के ऊपर और आउटपुट है 0, तो यूजर जा रहा है 0 1 के ऊपर और आउटपुट है 0। करंट स्टेट है 0 1 और यूजर टाइप करता है 0, करंट स्टेट है 0 1 और यूजर टाइप करता है 0, तो वो किधर जा रहा है, 1 0 के ऊपर और आउटपुट है 0, तो वो जा रहा है 1 0 के ऊपर और आउटपुट है 0। करंट स्टेट है 0 1 और यूजर टाइप करे 1, करंट स्टेट है 0 1 और यूजर टाइप करे 1, तो वो कहाँ जा रहा है, 0 0 के ऊपर और आउटपुट है 0, तो वो 0 0 के ऊपर जा रहा है और आउटपुट है 0। फिर है जी करंट स्टेट 1 0 और यूजर टाइप करे 0, करंट स्टेट है 1 0, यूजर ने टाइप किया 0, तो वो कहाँ गया, 0 0 के ऊपर और आउटपुट आ गया 0, तो 0 0 के ऊपर आउटपुट आ गया 0। करंट स्टेट है 1 0 और यूजर टाइप करता है 1, तो वो जा रहा है 1 1 के ऊपर और आउटपुट अभी भी है 0। यूजर है 1 1 के ऊपर और इनपुट करता है 0, 1 1 के ऊपर और इनपुट करता है 0, तो वापस किधर जा रहा है, 1 1 के ऊपर और आउटपुट है 1, 1 1 के ऊपर अब आ गया आउटपुट 1, और 1 1 के ऊपर और 1 टाइप करता है तो वापस 0 0 पे और आउटपुट 0। यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, नेक्स्ट स्टेट्स एज इट इज, राइट। तो अब स्टेट टेबल आपके सामने है। अब इसको देख के हमने इक्वेशंस बनानी है। पहले हम इक्वेशंस बनाते थे सिर्फ फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स के लिए, अब साथ जो एडिशनल एक चीज़ आ गई है वो हमारे पास आउटपुट लॉक। तो अब जो इक्वेशंस बनेंगी फ्लिप फ्लॉप के लिए तो बनेंगी, साथ इस लॉक के लिए भी बनेंगी। और इक्वेशंस बनाते हुए आप इस्तेमाल करते थे करंट स्टेट्स का, अब साथ एक और क्या चीज़ आ गई है, यूज़र की इनपुट। तो करंट स्टेट्स और इनपुट्स मिलके इक्वेशन बनाएंगे फ्लिप फ्लॉप की इनपुट्स और आउटपुट के लिए। नेक्स्ट स्टेट का आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो बनाना शुरू करते हैं। तीन ओवरऑल इनपुट वेरिएबल्स हैं जो इक्वेशन बनाने में हमें हेल्प आउट करेंगे, तो हम इनको देख के इक्वेशन बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले D1, 1 2 3 जगह पे 1 है, 0 0 1 1 1 0 0 1 1, तो ये तीन वंस आ गए, एक ये दो वाला पेयर बना और ये अकेला रह गया, ये आ गई इसकी इक्वेशन। D2 भी तीन जगह पे 1 है, 1 0 0 1 1 0 0 1 1, तो ये तीन वंस हमारे पास आ गए हैं। एक ये एक्सट्रीम कॉर्नर का पेयर बनेगा और ये अकेला रह जाएगा, ये इसकी इक्वेशन आ गई। जो आपकी आउटपुट है वो सिर्फ यहाँ पे 1 है, तो उस वक्त वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, सेकंड लास्ट एक्स कॉम्प्लीमेंट Q1 Q2 के में बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वैल्यू ये है। ठीक है, उसके बाद इन इक्वेशंस को देख के हम सर्किट बनाएंगे। दो मेरे पास फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो सबसे पहले मैंने ये दो फ्लिप फ्लॉप्स लगा लिए। पहले जो फ्लिप फ्लॉप में मेरे पास इक्वेशन थी, दो एंड थे जो आपस में और हो रहे हैं, दो एंड जो आपस में और हुए, मैंने उनकी वेरिएबल्स लिख दिए हैं। दूसरे फ्लिप फ्लॉप में था, उसमें भी दो एंड थे जो आपस में और हो रहे थे, दो एंड थे आपस में और हो रहे थे। अब तीसरी है आउटपुट, तो ज़रा लॉक तो सिर्फ लगा हुआ ना जो फ्लिप फ्लॉप से वैल्यूज भी ले रहा है कि सीक्वेंस सही चल रहा है कि नहीं, तो आप आउटपुट इस तरफ बनाएंगे, इस तरफ ना बनाइएगा। उसके लिए क्या वैल्यूज थी, पहली वैल्यू थी मेरे पास एंड हो रहा था एक्स कॉम्प्लीमेंट Q1 और Q2। एक्स तो यूज़र इनपुट थी, तो एक्स कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ यूज़र से ले लिया, Q1 यहाँ से आ गया और Q2 यहाँ से आ गया, तो ये आ गई हमारी सर्किट डायग्राम। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे हम एक एरर डिटेक्टर बनाएंगे मेल स्टेट मशीन को इस्तेमाल करते हुए। एक ही इनपुट होगी और एक ही आउटपुट होगी इसकी,
डाटा एक सीक्वेंस से बेसिकली आ रहा है हमारे पास, हमने एरर के लिए दो स्टेट्स डिफाइन कर दी हैं। एरर कब डिटेक्ट हो, जब भी दो इकट्ठे जीरोस आए या तीन इकट्ठे वंस हैं तो आउटपुट के ऊपर एरर की इंडिकेशन आनी चाहिए, यानी दो इकट्ठे जीरोस नहीं आने चाहिए और तीन इकट्ठे वंस नहीं आने चाहिए। तो अब हम इस एग्जांपल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब इस एग्जांपल को हम देखते हैं। दो कंसेक्यूटिव जीरोस या तीन कंसेक्यूटिव वंस के ऊपर आउटपुट वन होगी, यानी एरर की इंडिकेशन आएगी। यहाँ से मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो सारी सही वाली वैल्यूज इसको देखेंगे। यूजर ने पहला वन एंटर किया, हम नेक्स्ट स्टेट में चले गए। फिर यूजर ने दूसरा वन एंटर किया, हम फिर नेक्स्ट स्टेट में चले गए। आउटपुट अभी जीरो है क्योंकि ना तो दो कंसेक्यूटिव जीरोस आए हैं और ना ही तीन कंसेक्यूटिव वंस आए हैं। अब अगर दो के बाद यूजर तीसरी दफा फिर वन टाइप करे तो अब हम यहीं पे वापस टर्मिनेट करके और आउटपुट हमने कर दी वन, यानी हमारे पास ये वाली जो स्टेटमेंट Q3 रखी है ये वंस को डिटेक्ट कराने के लिए रखी है कि मेरे पास तीन कंसेक्यूटिव वंस है, आउटपुट वन होगी। ठीक है, अब हम जीरोस वाली कंडीशन रखते हैं। जीरोस दो तीन उधर से इनिशियली जहाँ से हमने शुरू किया था, यूजर ने वन टाइप किया तो वो इधर आ गया। अगर वो वन टाइप ना करता, वो जीरो टाइप कर देता, तो हम जीरो वाली साइड पे आ जाते हैं कि जीरोस डिटेक्ट करवा लें। जीरो टाइप किया उसे हम यहाँ पे, अब जैसे ही वो दूसरा जीरो टाइप करे तो एरर डिटेक्ट हो जाना चाहिए, तो हम यहीं पे वापस टर्मिनेट कर जाते हैं और आउटपुट वन कर देते हैं कि दो जीरोस डिटेक्ट हो गए। तो जो Q3 है हमारी, ये हमने वंस के एरर के लिए रख दी है, और जो Q1 है हमारे पास, ये हमने जीरोस के लिए रख दी। अब हम बाकी जो सारी हर स्टेट के ऊपर पॉसिबिलिटीज हैं उनको देख लेते हैं। एरर्स वाली हमने दोनों कंडीशंस निकाल ली। ओके, यूजर वन टाइप करके यहाँ पे आया था, वन के बाद अब फॉर इंस्टेंस क्यू नॉट है तो इसके ऊपर वन पे टाइप किया तो इधर आया, जीरो पे टाइप किया तो इधर आया, दोनों वैल्यूज आ गई। अब हम Q2 के ऊपर हैं। Q2 में हमने देखा कि वन टाइप करे तो इधर जा रहा है, लेकिन अगर वन टाइप ना करता, जीरो टाइप करता, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। आउटपुट अभी भी जीरो है क्योंकि ना तो तीन वंस आए हैं ना तो दो जीरोस आए। लेकिन जैसे ही वो जीरो टाइप करके यहाँ पे आया, इसके बाद अगर दोबारा यूजर जीरो टाइप करेगा तो आउटपुट वन हो जाएगी, फौरन आपका सीक्वेंस डिटेक्ट हो जाएगा। राइट, इसके ऊपर भी दोनों कंडीशन आ गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि यूजर वन टाइप कर रहा है तो इधर वापस आ रहा है, लेकिन अगर वो वन टाइप ना करता, वो जीरो टाइप करता, तो वो यहाँ पे आएगा ताकि जीरो के बाद वो जैसे ही दोबारा जीरो टाइप करे आउटपुट वन हो जाए और जीरो डिटेक्ट हो जाए, क्योंकि पासवर्ड तो नहीं है ना कि हम इसको शुरू में भेजा, हमें सिंपल दो सीक्वेंसेस हैं जो डिटेक्ट करा रहे हैं। और किसी तरह Q1 के ऊपर हमने देखा कि यूजर अगर जीरो टाइप करता है तो यहीं पे, लेकिन अगर वो वन टाइप करे तो वो कहाँ जाए, वो यहाँ पे जा रहा था कि वन के बाद जब वो दोबारा वन और फिर वन टाइप करे तो तीसरा वन डिटेक्ट हो जाए। मैंने उसको यहाँ पे नहीं भेजा कि यहाँ पे आता फिर वन तो तीसरा वन डिटेक्ट ही ना होता। राइट, तो मैंने उसको यहाँ पे भेजा था कि दो वंस का फर्क मैं रखूँ, तीन वंस इकट्ठे होके डिटेक्ट हो जाए। अब इनको मैं वैल्यूज असाइन कर दूंगी, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो और वन वन। तो यहाँ पे लिख भी दिया है। फिर इसका स्टेट टेबल बनाना शुरू करते हैं। ये स्टेट डायग्राम है। स्टेट डायग्राम को देखिए, अब हम इसका स्टेट टेबल बनाएंगे। इनपुट्स, करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, फ्लिप फ्लॉप के इनपुट्स और आउटपुट एरर आ गए। ओके, स्टेट्स मेरे पास चार थी, तो उसी तरह जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन, हर एक के ऊपर यूजर जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन, जीरो वन जो भी एंटर करे। ओके, तो जीरो जीरो के ऊपर है यूजर और वो जीरो टाइप कर दे तो वो कहाँ जाएगा, वो जीरो वन के ऊपर आएगा हमारे पास, और आउटपुट है हमारे पास, सॉरी जीरो जीरो के ऊपर है ये मेरे पास Q0 और जीरो वन। तो Q0 के ऊपर था यूजर, यानी ये जीरो जीरो था हमारे पास, तो यहाँ पे यूजर था उसने जीरो टाइप किया तो वो Q1 पे यानी जीरो वन के ऊपर आ गया। आपके लिए स्टेट्स में यहाँ पे कॉपी कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इनपुट है जीरो और आउटपुट, ये आउटपुट लिखी हुई थी तो आउटपुट भी है जीरो। ओके, जीरो जीरो के ऊपर और जीरो जीरो के ऊपर और वन टाइप करें तो Q2 पे जा रहा है, यानी कि वन जीरो पे जा रहा है और आउटपुट है जीरो। वन जीरो पे जा रहा है, आउटपुट है जीरो। ओके, जीरो वन पे है और जीरो टाइप करे, जीरो वन पे है और जीरो टाइप करे तो वापस जीरो वन पे और आउटपुट है वन, तो वापस जीरो वन पे और आउटपुट है वन। जीरो वन पे है और वन टाइप करे तो जा रहा है वन जीरो पे और आउटपुट है जीरो, तो जा रहा है वन जीरो पे और आउटपुट है जीरो। और उसके बाद वन जीरो पे है, ये वन जीरो था और जीरो टाइप करे तो कहाँ जा रहा है, जीरो वन पर आउटपुट है जीरो, तो जीरो वन पर आउटपुट है जीरो। और इसी तरह से जीरो वन पे है, सॉरी वन जीरो पे है और वन टाइप करे तो वन जीरो पे और वन टाइप करे तो जा रहा है आगे वन वन के ऊपर, आउटपुट है जीरो, वन वन के ऊपर जा रहा है, आउटपुट है जीरो।
1 1 के ऊपर है और 0 टाइप करें, अब ये 1 1 है, इसके ऊपर है और 0 टाइप करें तो किधर जा रहा है, 0 1 पे आउटपुट 0 है, और 1 1 के ऊपर है और 1 टाइप करते हैं तो वापस 1 1 पे ही आ रहा है और आउटपुट होगी 1। यहाँ पे क्या चीज़ आएंगी, नेक्स्ट स्टेट्स एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएंगी। फिर इनके लिए इक्वेशंस बनानी है, इनकी जो वैल्यूज थी उन वैल्यूज को यहाँ पे अब 3 वेरिएबल के मैप आप उस तरह भी डब्बा बना के जैसे करते हैं, एक वेरिएबल इधर और 2 उधर, और अगर आप 2 वेरिएबल इस तरफ रखें और एक इस तरफ रखें तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनकी क्वेश्चंस आ गई, ये मेरे पास एरर की क्वेश्चन आ गई। 2 फ्लिप फ्लॉप्स इस्तेमाल हो रही थी, तो ये सर्किट डायग्राम है जिसमें 2 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, उनकी सारी इनपुट्स हैं और आउटपुट्स में आपको बताया था इस तरफ है। इस डायग्राम को अब आप लोग खुद अपने पास बनाएंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि पेपर में सवाल कैसे आ सकते हैं। एक तो इसी तरह जैसे सर्किट डिजाइनिंग मैंने आपको कराई कि आपको एक कंप्लीट स्टेटमेंट दे दी जाए और आपको कहा जाए कि आप उसको डिजाइन करें। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, फॉर इंस्टेंस कि आपको स्टेट डायग्राम दे दी जाए और आपको कहा जाए इसको देख के स्टेट टेबल बनाए, या आपको स्टेट टेबल दे दिया जाए और आपको कहा जाए उसको देख के स्टेट डायग्राम बनाए। तो पहले हम देखेंगे कि अगर एग्जाम में आपको स्टेट डायग्राम दे दी जाए और आपको कहा जाए कि स्टेट डायग्राम को देख के इसका स्टेट टेबल बनाए तो वो कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। ओके, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, करंट स्टेट्स हैं, नेक्स्ट स्टेट्स हैं और साथ आ जाएंगी फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स। मेरे पास स्टेट्स हैं 3, ए बी और सी। अब आपने सर्किट तो नहीं बनाना ना, तो आप बेशक इसको ए बी सी रखेंगे, बाइनरी वैल्यूज असाइन ना करें तो भी कोई मसला नहीं। हर दफ़ा हर स्टेट के ऊपर 2 पॉसिबिलिटीज़ की, या यूज़र 0 एंटर करेगा या 1 एंटर करेगा। तो करंट स्टेट जब ए है तो या यूज़र 0 एंटर करेगा या 1, इसी तरह बी के ऊपर भी या 0 या 1, सी के ऊपर भी या 0 या 1। अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए के ऊपर हो और 0 टाइप करें तो वापस ए के ऊपर जा रहा है और आउटपुट है 0। ए के ऊपर है और 1 टाइप करें तो बी पे जा रहा है और आउटपुट है 0। बी पे जा रहा है और आउटपुट है 0। बी के ऊपर है और 0 टाइप करें, बी के ऊपर है और 0 टाइप करें तो सी पे जा रहा है, आउटपुट 0 है। बी पे है और 1 टाइप करें तो वापस बी के ऊपर जा रहा है और आउटपुट है 0। इसी तरह सी के ऊपर है और 0 टाइप करें तो किधर जा रहा है, वापस ए पे जा रहा है, आउटपुट 0 है। ए पे जा रहा है, आउटपुट 0 है। और सी के ऊपर है और 1 टाइप करें, सी के ऊपर है और 1 टाइप करें तो बी के ऊपर जा रहा है और अब आउटपुट 1, राइट। एक चीज़ ये होगी। दूसरी क्या तरीका हो सकता है कि आपको स्टेट टेबल दे दिया जाए और आपको कहा जाए स्टेट टेबल को देख के स्टेट डायग्राम बनाएं, तो आप उसको हम डिस्कस करते हैं। तो जरा ऑटो फिट कर देती हूँ ताकि आपको यहाँ से देखने में थोड़ी आसानी हो जाए। ओके, तो हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, Q0 Q1 Q2, 3 स्टेट्स हैं। तो सबसे पहले वो 3 स्टेट्स आ गए। ओके, Q0 पे है यूजर और 0 टाइप करे तो वो कहाँ पे जा रहा है, Q1 पे और आउटपुट है 0। ओके, तो Q0 के ऊपर है, 0 टाइप किया है तो Q1 पे चला गया और आउटपुट है 0। Q0 पे है और 1 टाइप करे तो Q2 पे जाएगा और आउटपुट होगी 0। Q2 पे जाएगा और आउटपुट आ गई 0। फिर Q1 पे हो और 0 टाइप करे, Q1 पे हो और 0 टाइप करे, किधर जाएगा, वापस Q1 पे अपने पे ही घूमेगा और आउटपुट 0 है। Q1 पे है और 1 टाइप करता है तो Q2 पे जा रहा है और आउटपुट 1 है। तो अब Q1 के ऊपर है, 1 टाइप करे तो Q2 पे गया है और आउटपुट 1 है। Q2 पे है और 0 टाइप करे, Q2 पे है, 0 टाइप करे तो वापस Q1 पे जाएगा, 0 टाइप किया तो Q1 पे आ गया और आउटपुट 1 आ गई। और Q2 के ऊपर और 1 टाइप करता है, Q2 के ऊपर है और 1 टाइप करता है तो अपने ऊपर ही वापस घूमेगा और आउटपुट हो जाएगी 0। क्लियर। तो ये हमारी डिस्कशन थी मेले स्टेट मशीन्स के ऊपर। आप लोगों की जो असाइनमेंट है उसके 2 पार्ट्स, एक पार्ट जो आपको पिछले वीक के अंदर असाइन किया गया जो सिक्वेंशियल सर्किट एनालिसिस का था, और दूसरा जो ये सिक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइनिंग का मैं आपको दे रही हूँ, आपने ये दोनों असाइनमेंट्स बाय द एंड ऑफ दिस वीक जमा करवानी है। आप लोगों ने एक मेले स्टेट मशीन बनानी है और उसका पासवर्ड ये होगा 100110। तो 1 2 3 4 5 6 बिट्स है, तो 6 बिट्स का मतलब अब आपकी 6 स्टेट्स इस्तेमाल होंगे, राइट। 6 स्टेट्स मतलब आप 3 बिट्स उनके लिए इस्तेमाल करेंगे। ज़ाहिर अब 6 बिट्स को आप 4 में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या 2 में तो नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, तो उसके लिए आपको 3 बिट्स चाहिए। 3 बिट्स का मतलब फ्लिप फ्लॉप्स भी आपके पास 3 इस्तेमाल होंगे। तो इसको आप लोगों ने कंप्लीट डिज़ाइन करना है और सबमिट करवाना है। तो ये हमारा इस वीक का सारा काम था। लैब इंशाल्लाह आपको सर हमजा करवाएंगे। गुड लक।